विश्वास उठ गया प्यार से। मैंने फर्स्ट वीडियो भी यही डाली थी, पहाड़ी क्लासेस की वीडियो थी, लर्न कांगड़ी विद मी। तो मैंने ऐसे ऐसे करके अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की। गाँव का नाम है सनोट, बेसिकली मैं हूँ सिटी देहरा गोपीपुर से। एक दो क्वेश्चंस की वजह से मेरा वो एग्जाम रह गया था, अगर मैंने वो कर दिए होते। मुझे डेंटल में एडमिशन मिल रही थी। जब आपको कोई ब्रांड अप्रोच करता है तो उनका सबसे पहले यही टारगेट होता है कि फॉलोअर्स कितने हैं। तो मतलब पहाड़ी में उन्होंने बोला कि असल तो तेरी वीडियोस देखी के मतलब ऐसे पागल हुई अंदर, बहुत मजा आता है। घर वालों को बोल दिया है अरेंज मैरिज करनी है, अच्छी सी लड़की ढूंढ देना, मेरे को बता देना बस कौन सी है, ठीक है। उसके पहले मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी क्या पता भगवान की मर्जी कोई आ जाए जिंदगी में। नाइस। नमस्ते एंड वेलकम टू समाचार फर्स्ट। मैं हूं जस्वी चौहान और आज आप सभी लोगों के साथ मिलकर मैं अपना एक बहुत ही स्पेशल नया शो लॉन्च करने जा रही हूं। द शो इज कॉल्ड हिमाचल A-listers। एज द नेम सजेस्ट, इस शो में हम हिमाचल के उन आर्टिस्ट्स और उन लोगों को आप लोगों के बीच लाएंगे और उन लोगों से बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे जो हिमाचल का नाम किसी ना किसी क्षेत्र में रोशन कर रहे हैं। तो हमारे इस बहुत ही स्पेशल शो के पहले एपिसोड में जो हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं, हिज नेम इज आर्यन राजपूत। ही इज अ यूट्यूबर एंड ही हैज लाइक अ मैसिव फॉलोइंग ऑन यूट्यूब। वेलकम टू द शो आर्यन। थैंक यू सो मच। सो आर्यन, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट लेड यू टू यूट्यूब? आपने यूट्यूब ही क्यों चुना एज अ प्लेटफॉर्म अपनी स्टोरीज कन्वे करने के लिए, अपनी आर्ट को कन्वे करने के लिए? कैसे आपने सब शुरू किया? हमें शुरुआत के बारे में कुछ बताइए। कोविड का टाइम था, तो कोविड के दौरान मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी। आर्ट और अपना जो हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, इसके प्रति मेरा बचपन से ही मतलब बहुत ज़्यादा लगाव और प्यार था। तो एक बार ऐसा हुआ कि मतलब आई वांटेड टू लर्न अ डायलेक्ट, थोड़ा अपर वाले हिमाचल का कुछ पार्ट्स का मैं कुछ भाषा सीखना चाहता था। तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, गूगल पे कर रहा था, बट मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा था कि किस तरह से मैं अब ढूंढूं। किसी ने कुछ बताया ही नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे कांगड़ी बोलते हैं, फिर ऐसे आप अपर साइड चल जाओ, अलग अलग तरह की भाषाएं हैं। तो उस टाइम मुझे मतलब ये फील हुआ कि लोगों ने अपलोड नहीं किया है। कुछ मतलब जानकारी अगर कोई बाहर वाला ही लेना चाहे तो वो नहीं ले पाएगा, उसको नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे ऐसे करके मेरे दिमाग में आया कि मुझे ही कुछ करना चाहिए। फिर कोविड का टाइम था, तो यूट्यूब भी मैंने मतलब जब स्टार्ट किया, तो जो मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी यूट्यूब पे, वो मैंने फ़र्स्ट वीडियो भी यही डाली थी, पहाड़ी क्लासेस की वीडियो थी, लर्न कांगड़ी विद मी। तो मैंने ऐसे ऐसे करके अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की। फिर मैंने कांगड़ी, जो हम डेली यूज़ में वर्ड्स बोलते हैं, जो मोस्ट लाइक ऑफन हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो ईजी हैं लोगों को सीखने के लिए, तो ऐसे ऐसे करके मैंने सीरीज़ बनाई, 5-6 पार्ट्स बनाए। तो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली नया चैनल था, इतना वो नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे करके जो मेरा फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट पार्ट, उसको अचानक से लोग इतना प्यार लग पड़े देने, और 3-4 महीने में आई गेस उसके 90,000 या 1 लाख व्यूज़ हो गए। और वो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी वो काफ़ी कंट्री से उसमें क्वेश्चन वो कमेंट्स लग पड़े आने। तो ऐसे ऐसे करके मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की। फिर उसके बाद जब मेरा ये सीरीज़ ख़त्म हुआ पहाड़ी का, फिर मुझे लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ये तो मैंने कर दिया। फिर मैंने उसमें एक्सपेरिमेंट के लिए, जैसे कि जो लोग होते हैं उन्हें हॉरर स्टोरी, हिमाचल की खासकर माउंटेन्स की काफ़ी इंटरेस्ट होता है जानने का, तो मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया कि एक रिसाइट करके देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्टोरीज थी, बचपन से सुनते हैं। तो मैंने एक स्टोरी सुनाई, लकीली उसको भी एक ही महीने में 1 लाख व्यूज़ मिल गए। फिर मेरे को आइडिया कि चलो ठीक है। फिर अब मैंने सोचा अब क्या करूँ, बट जैसे कि बात मैंने आपको बताया ट्रेडिशंस और कल्चर का मेरे को था, तो मैंने स्टार्टिंग से सोचा था कि मतलब मेरे को इसको एक वाइडर ऑडियंस के पास पहुँचाना था, कि लोगों को पता लगे कि हमारे यहाँ के रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, कल्चर कैसा है। तो फिर मेरी मौसी जी की बेटी थी शालिनी, उसकी शादी थी, तो उसकी शादी के व्लॉग्स मैंने अपलोड किए। तो बिल्कुल ऐसे पार्ट वाइज मैंने व्लॉग अपलोड किए, पूरे रिचुअल्स, हमारे ट्रेडिशंस, कैसे शादी होती है, क्या क्या रस्में होती हैं, उसकी मैंने सीरीज़ बनाई। और लकीली ये बात है शायद उसकी शादी हुई थी अक्टूबर में, तो नवंबर-दिसंबर के आसपास वो व्लॉग्स एकदम से मतलब इतने चलने लग पड़े कि जैसे उसका विदाई वाला व्लॉग था जिसमें उसको तेल, जो हमारा होता है चूड़ा सेरेमनी, तेल सांद वगैरह, तो मतलब वो काफ़ी लोगों ने पसंद, क्योंकि वो पहली बार कुछ ऐसा देख रहे थे कि किसी ने अपने कल्चर को मतलब इस तरह से पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया। तो ऐसे ऐसे करके मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद मैंने अपनी कॉमेडी वाइन शुरू कर दी, जैसे मैंने बताया कि मैंने थिएटर वर्कशॉप्स वगैरह की हैं। तो मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे फिर मैंने जैसे डिफरेंट रोल्स मैंने ही प्ले किए, जैसे कभी दादी बन के, कभी दादा बन के, कभी पापा मम्मी बन के। तो कॉमिक उसको बनाया इस तरीके से कि जिससे हर जो पहाड़ी इंसान है वो रिलेट कर पाए
जो डेली लाइफ हमारी कैसे चलती है। तो ऐसे 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 करके मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत जल्दी मुझे सिल्वर बटन भी मिल गया यूट्यूब से। तो ऐसे ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट। Congratulations. थैंक यू सो मच। ओके, सो एज यू मेंशन कि आपको अपर हिमाचल का जो डायलेक्ट था, जो वर्बियाज था, वो सीखना था. So that obviously brings me to the question that where are you exactly from? We know you're from Himachal. Yeah. The viewers know you're from Himachal because show का नाम हिमाचल A-listers है. But please tell us something about where exactly you're from. Yeah. तो मेरे गांव का नाम है सनोट। बेसिकली मैं हूँ सिटी देहरा गोपीपुर से। Okay. जो कि मतलब मैं सेंटर पॉइंट है जहाँ से बगलामुखी और ज्वालामुखी माता का मंदिर 10 और 11 किलोमीटर्स हम सेंटर में आते हैं। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम देहरा गोपीपुर, बट फ्रॉम लास्ट 1.5 year आई एम लिविंग इन पालमपुर। घर भी जाता रहता हूँ क्योंकि ज़्यादातर काम मेरे पालमपुर होते हैं, तो अभी मैं पालमपुर में हूँ। ओके, सो ये तो जैसे आपने बताया कि कोविड में जैसे कि आपने ये शुरू किया, एक वीडियो डाली, फिर आपको दूसरे आइडियाज़ आए तो आप करते चले गए। बट व्हाट वर यू डूइंग बिफोर दैट? आपके प्लान्स क्या थे इससे पहले, इसमें आने से पहले? या वो बहुत फनी लगेगा सबको, बट एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट मेडिकल। तो मैंने कोचिंग भी ली थी चंडीगढ़ में। लाइक फर्स्ट ईयर जब मैंने वहाँ पे ली तब तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ा, मज़े किए। बट सेकेंड ईयर मैंने जब ड्रॉप किया था तो मैंने काफ़ी मेहनत की थी उस दौरान, और मेरा मतलब 1-2 क्वेश्चंस की वजह से मेरा वो एग्ज़ाम रह गया था। अगर मैंने वो कर दिए होते, मुझे डेंटल में एडमिशन मिल रही थी, तो डेंटल मुझे करना नहीं था, मेरा इंटरेस्ट था नहीं। और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे वेटनरी में भी सीट मिल रही थी, बट मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट था नहीं। तो फिर ऐसे करके ड्रॉप कर दिया। और उस दौरान ही की ये स्टोरी है, मतलब जब कोविड की, जब मैं यूट्यूब पर एकदम से आया, फिर ऐसे ऐसे करके मतलब यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हो गई। तो आजकल जैसे बहुत ज़्यादा यूथ कंटेंट क्रिएशन से जुड़ गया है, एंड इनफैक्ट मुझे लगता है एक ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन बन गया है कंटेंट क्रिएशन में। बहुत से लोग आजकल अपना करियर बना रहे हैं। सो आई हैव दिस क्वेश्चन टू यू। नंबर्स के पीछे एक बहुत बड़ा डिबेट रहता है कि कुछ क्रिएटर्स बोलते हैं कि हम नंबर्स के पीछे नहीं जाते, बट आई थिंक इवेंचुअली इन अ नटशेल एवरीबडी केयर्स अबाउट नंबर्स, राइट? सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट कि नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर सिर्फ कंटेंट, कम्युनिटी, कनेक्शन? The number game, I want to know your opinion about. ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है, और बीइंग ए कंटेंट क्रिएटर उनकी वो नीड है भी, क्योंकि अब जैसे आपने बताया कि आजकल यूथ इसमें काफ़ी मतलब कर रहा है, इसमें ज़्यादा आना चाह रहा है कंटेंट क्रिएशन में। तो ये एक सच बात है कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये मिलती है क्रिएटर को कि वो पैसा बहुत ईजिली कमा सकता है अगर फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं, चाहे वो पेड हैं, चाहे वो फेक हैं, चाहे वो जिस तरह से भी खरीदे हों। लेकिन जब आपको कोई ब्रांड अप्रोच करता है तो उनका सबसे पहले यही टारगेट होता है कि फॉलोअर्स कितने हैं। लाइक मैं पर्सनली बात करूँ तो मैंने आज तक ऐसे कभी फेक फॉलोअर्स नहीं खरीदे। आई हैव लाइक 39,000 फॉलोअर्स। तो जब भी कोई ब्रांड अप्रोच करेगा आपको प्रमोशन के लिए, तो दे विल लुक कि कितने फॉलोअर्स हैं, तो उस पर तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और लोग अक्सर जो हैं ऐसे करते हैं काफ़ी कि फेक फॉलोअर्स, और कुछ एजेंसीज होती हैं जो उन्हें प्रोवाइड करवाती हैं ऐसे, तो वो लोग करते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें पैसा कमाना है उससे तो वो लेते हैं ऐसी चीज़ों का सहारा, क्योंकि जैसे मैंने बताया एजेंसीज वगैरह सबसे पहले यही देखती हैं आपके फॉलोअर्स कितने। तो ये तो चलता ही रहता है सर। तो आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नंबर्स? क्योंकि ऑब्वियसली आप एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हो इस चीज़ को, इफ़ आई एम करेक्ट। एंड सिंस आपने शुरू जब किया था तो आपका वीडियो जैसे आपने बताया वायरल हुआ था एंड एवरीथिंग, तो वो एक कनेक्ट के बेसिस पे हुआ था, जो ऑडियंस के साथ आपका कनेक्ट था। सो लाइक व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू यू नाउ, द कनेक्ट, टू मेंटेन दैट कनेक्ट, या फिर कि मतलब आप उसी तरह का कंटेंट बनाए जिससे आपकी कम्युनिटी कनेक्ट करती है, या फिर वो कंटेंट बनाए जो एल्गोरिदम्स के साथ जाता है और जो प्लेटफॉर्म्स प्रमोट करते हैं जिससे आपको बेसिकली करियर के पर्सपेक्टिव से फ़ायदा हो? नहीं, जैसे मैंने बताया मेरा स्टार्टिंग से वही था कि अपने कल्चर रिलेटेड और मतलब ट्रेडिशंस जो भी है अपनी, चाहे पहाड़ी लैंग्वेज हो गई, इसी पे बेस्ड लाइक कुछ कॉमेडी वीडियोस, तो मेरा स्टार्टिंग से ही वही था। मैंने मतलब किसी दूसरी तरफ कभी सोचा भी नहीं। हो सकता है आने वाले टाइम में अगर मुझे, जैसे मैंने बताया भी था आपको जब हमारी बात होती कि बॉम्बे से भी मुझे कुछ आए थे ऑफर्स, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब मैं वहाँ जाऊँ तो मे बी मैं कुछ अलग तरह का कुछ कंटेंट करना पड़े मुझे या ट्राई करूँ। बट मेरी प्रेफरेंस हमेशा यही रहेगी, चाहे वो मेरा इंस्टाग्राम हो, चाहे वो मेरी फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, तो तीनों में हमेशा मेरी प्रेफरेंस अपने कल्चर के रिलेटेड ही होती है। और मतलब
मेरा बस यही होता है कि मैं किस तरह से जो हमारे लोग हैं उनके साथ जुड़ा रहा हूँ। मुझे मतलब ये नंबर्स और ये अगर मुझे करना होता तो आज अभी तक मैंने पता नहीं 1-2 लाख कितने बढ़ा लिए होते, बट आई रियली डोंट केयर अबाउट द फॉलोअर्स एंड ऑल। मुझे बस ये है कि जनता का प्यार मिलना चाहिए, दैट्स इट। राइट। सो जैसे आपने अपनी कम्युनिटी की बात की, आपकी कम्युनिटी क्या है इफ़ यू हैव टू डिस्क्राइब इट? अगर हम बात देखें तो कुछ फेमस यूट्यूबर्स हैं जिनकी कम्युनिटी एक गेमिंग वाले बच्चे या व्हाटएवर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है। आपकी जो कम्युनिटी है वो कौन सी एज ग्रुप है, उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं? टेल अस अबाउट दैट। जो मेरी कम्युनिटी है बाय गॉड्स ग्रेस उसमें सभी एज ग्रुप्स शामिल हैं, चाहे वो Okay. छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हो। जैसे कि मैंने बताया यूट्यूब पे जब मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता था, अभी भी बनाता हूँ, सो मुझे काफ़ी लोग मिलते हैं। जैसे कहीं पे बाज़ार में कहीं मैं जा रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब एल्डरली पीपल स्पेशली मुझसे मिलने आते हैं, गले लगाते हैं कि आपकी वीडियोज़ देख के हम बहुत हंसते हैं, हमें बहुत अच्छा होता है। रिसेंटली आई वेंट टू धर्मशाला, मुझे एक अवार्ड शो के लिए बुलाया था। वहाँ पे मुझे कुछ ओल्ड लेडीज़ मिली, दे हग्ड मी एंड लिटरली दे वर लाइक क्राइंग, और मुझे भी थोड़ा रोना आ गया उनको देख के। दे How सेड कि हम मतलब उनकी कुछ बीमारी थी, उन्हें पता नहीं क्या, तो दे सेड कि हम तो मतलब पहाड़ी में उन्होंने बोला कि असन तो तेरी वीडियोस देखी के मतलब ऐसे ऐसे पागल हुई आंदे, बहुत मज़ा आता है ऐसे वीडियोस बनाना। तो मुझे लगता है मतलब ये मेरे लिए एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही है एक तरह से, तो दैट्स इट। राइट। सो व्हाट आर योर प्लान्स गोइंग अहेड? आप अपने कंटेंट में क्या वेरिएशन लाने वाले हैं? आपके फैंस भी देख रहे होंगे जैसे ये इंटरव्यू, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? व्हाट इज़ इन द पाइपलाइन? क्या नए प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं या जो भी फ्यूचर है? हाँ, प्रोजेक्ट्स का जैसे मैंने बताया, अभी मैंने हिमाचल में 6 से 7 गाने पहाड़ी कर लिए हैं एज ए मॉडल, और खुद का भी मेरा एक गाना था, और अभी 1-2 गाने और हैं, और साथ में बहुत जल्दी हम एक शॉर्ट हॉरर मूवी भी करेंगे। और उस पर भी काम चल रहा है। मेरी यूट्यूब पे जो ऑडियंस है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हॉरर स्टोरीज भी मैं रिसाइट करता हूँ, तो वो काफ़ी टाइम से ऑडियंस डिमांड करी थी कि आपको जो आपके रिसाइट करने का तरीका है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो आप क्यों नहीं ऐसे ट्राई करते कि कुछ डॉक्यूमेंट्री बने या कुछ शॉर्ट मूवी बनाओ। तो मतलब मुझे भी अच्छा लगा कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए, और स्टोरी है दिमाग में, उस पर काम चल रहा है, और बहुत जल्दी मैं करूँगा, क्योंकि यही जो मेरी जनता है, ऑडियंस, उनकी डिमांड थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब पूरी करी जाए, तो बहुत जल्दी उस पर काम अभी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जैसे कि मैंने बताया, फिल्म सिटी से भी कुछ मेरे ऑफर्स आए थे, बट अभी मैं वहाँ थोड़ा ब्रेक के बाद जाना चाहता हूँ। पहले मतलब थोड़ा यहाँ पे कुछ करना चाहता हूँ, और रियलिटी शोज़ के आए थे ऑफर्स, वो भी अभी मैंने थोड़े पोस्टपोन किए हैं। बाकी मेरी 1-2 जगह वेब सीरीज और उसमें बात चली हुई है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। राइट, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच। सो हमने काम की बहुत बात की, आपने कैसे शुरू किया, आपकी जर्नी, आपके प्लान्स, वो सब हमने बहुत डिस्कस किया। एक टॉपिक है जो जिस पे आजकल लकीली थोड़ी बात होने लग गई है, लेकिन बहुत ओवर द इयर्स ये टॉपिक बहुत इग्नोर हुआ है, एंड दैट इज़ मेंटल हेल्थ। सो आई वांट टू नो कि आपके भी लो टाइम्स आई एम श्योर आते होंगे, आप उनसे कैसे कोप करते हो, और व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू पीपल हु यू नो जो स्टार्ट आउट कर रहे हैं और उनके ऐसे, बिकॉज आपको पता होगा कि किस तरह के लो फेजेस इस जर्नी में आते हैं। sure. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो मेरा बहुत ही बड़ा एक वो था, बुरा टाइम बोल लो, तो वो था जब मैंने आपको बताया मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। फर्स्ट टाइम तो चलो जब रिजल्ट आया तो मुझे पता था कि मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो कहाँ से आएगा। बट जब सेकंड टाइम मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, आई यूज़ टू स्लीप लाइक सिर्फ 5-6 घंटे, और ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा वहाँ पे जब हमारे इंस्टीट्यूट में टेस्ट वगैरह होते थे वहाँ पे नंबर कम आ रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छे नंबर आते थे, बट पता नहीं उस दिन मेरा दिन ही ख़राब था, बैड लक बोलो कि क्या था, कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। ऑल दो दुख इस बात का हो रहा था कि मतलब जो मेरे से पीछे थे इतने बच्चे, उनका हो गया और मेरा नहीं हो पाया। मुझे फिर वो बहुत ही गंदा फेज था मेरी लाइफ का, मतलब 3-4 महीने मेरे को ऐसा मतलब डिप्रेशन टाइप्स और एंग्जाइटी बहुत हिट करी थी उस टाइम पे, और बिल्कुल ही मैंने अपने आप को बंद सा कर लिया था, एक ना ज़्यादा किसी से। पर धीरे धीरे करके, जैसे मैंने बोला, यूट्यूब पता नहीं कैसे वो भगवान ने मेरे दिमाग में डाला कि कुछ कर, क्योंकि ऐसा तो स्टार्टिंग से था ही कि कभी मैं दुखी हूँ या कुछ है तो मैंने गाना गा लेना, या मैं डांस कर लूँगा, या मैं कुछ ऐसी वीडियोस देख लूँगा, या हमारा जैसे मेरे घर में हमारे आसपास जंगल बहुत हैं, तो मेरे को मतलब जो सबसे ज़्यादा सुकून मिलता था वो था पेड़ों के बीच जाके, जंगल के बीच में, ये उनका जो नेचर है हमारा प्रकृति, उसके बीच जाके मेरे को बहुत सुकून मिलता था। तो फिर जैसे यूट्यूब आया, यूट्यूब की जर्नी भी इतनी आसान नहीं है जितनी लोगों को लगती है। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा था, मेरे घर वालों, मतलब अपने घर वालों से नहीं, जैसे आसपास के जो होते हैं, काफ़ी कुछ मुझे सुनाया था उस टाइम पे, क्या कर रहा है ये वो फलाना ढिमकाना एट्सेट्रा। बट धीरे धीरे करके जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और लोगों ने बहुत प्यार दिया, वीडियोज़ वायरल लग पड़ी होने, न्यूज़पेपर्स में, ये सब जगह, और फिर धीरे धीरे करके उनकी जजमेंट पूरी बदल गई।
तो फिर क्या हुआ कि जैसे यूट्यूब में क्या होता है, जैसे मैंने बताया मैं कुछ नया नया कंटेंट ट्राई करता रहा, तो लोगों की गालियाँ भी खानी पड़ी बहुत नेगेटिव। मतलब भगवान की जैसे मैं सच में बोलूँ तो मुझे बहुत रेयर नेगेटिव कमेंट्स आए आज तक, नहीं तो लोग होते हैं वो डिलीट कर देते हैं अगर उनको किसी ने कुछ लिखा है, बट भगवान की जैसे मुझे बहुत कम नेगेटिव कमेंट्स मिले और मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग सच में मतलब एक आर्ट की और टैलेंट की कदर करते हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि उनको पढ़ के मतलब ऐसा लगता था कि यार ये कोई क्यों ही लिखेगा किसी को, मतलब मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। स्टार्टिंग में तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि मेरे को ऐसा मैंने बंद ही कर देना, मैंने क्यों आया होगा यूट्यूब पे। फिर धीरे 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 करके यूट्यूब से मेरे को सबसे बड़ी एक जो सीख मिली वो थी पेशेंस और इग्नोर करो। फिर धीरे धीरे करके अब चाहे कोई मुझको बोले भी कुछ, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ है तो ऐसा होता है। राइट, तो आपने ट्रोल्स की बात की। या ट्रोल्स, मैंने आपका कंटेंट देखा, आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू इट एंड आपका कंटेंट इज वेरी लाइक पॉजिटिव। यू आर नॉट, आप पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हो, आप किसी और पे का रोस्ट नहीं कर रहे हो, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, राइट। बट फिर भी आप पे ट्रोल्स आ रहे हैं। सो ट्रोल्स से आप डील कैसे करते हो? दैट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, कभी कभी जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं दैट इज़ नॉट जस्ट ट्रोलिंग, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होता है कभी कभी, उससे मतलब सजेशंस भी होते हैं इन अ वे। तो आप लाइक आई जस्ट वॉन्ट यू टू आंसर बोथ माई क्वेश्चन। तो जैसे ट्रोल्स की बात करें तो अब तो मेरा फंडा ये है, मैं तो इग्नोर ही मारता हूँ, लाइक आई डोंट इवन रिप्लाई टू देम, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है मतलब बोल रहा है वो बोलने दो, मैं क्यों अपना फालतू में टाइम इन्वेस्ट करूँ उस पर, है ना। अब अगर एक बंदा मेरे को ट्रोल कर रहा है तो 99 जो लोग हैं वो प्यार भी तो कर रहे हैं। आई शुड फोकस ऑन दैट rather than कि उस नेगेटिव एक कमेंट पे। एंड व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन वाज कि कमेंट्स में जो नेगेटिव कमेंट्स है आप कभी उसे कंस्ट्रक्टिवली कभी आपने लिया हो, ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ हो? तो जैसे कुछ मेरी हॉरर वीडियो में ही बोल लो या कॉमेडी में, तो काफ़ी लोग लाइक मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कुछ चीज़ों के लिए। तो ऐसा नहीं कि मुझसे बुरा मतलब मुझे लगता है, मुझे खुशी होती है कि मतलब ये लोग मेरे से इतना मतलब प्यार बोल लो या इतना रिलेट करते हैं कि मुझे एडवाइस दे रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है और मैं ऐसा क्या करूँगा कि मेरा कंटेंट और अच्छा बनेगा। जैसे हॉरर वीडियोस में मुझे काफ़ी लोगों ने सजेशन दी कि आप ऐसे करो वैसे करो, तो धीरे धीरे करके मैंने किया और मैंने वो जो उनका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था मैंने उसको बहुत ओपनली मतलब बहुत अच्छे से उसको मैंने एक्सेप्ट किया। और मुझे लिटरली बहुत खुशी होती है जब लोग लिटरली ऐसे सजेशंस देते हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो, तो एक अच्छा लगता है कि ये भी केयर करते हैं मेरे बारे में, इनको भी ये भी चाहते हैं कि मैं और अच्छा करूँ। तो वो तो मुझे खुशी होती है जब लोग मुझे ऐसे बताते हैं कि आप ये करो या वो करो। ओके, सो आर्यन, यू यंग, आप म्यूजिक वीडियोस कर रहे हो एंड यू आर ऑन सोशल मीडिया, यू आर लाइक एवरीवेयर बेसिकली। सो व्हाट अबाउट योर लव लाइफ बेसिकली? योर फैंस वांट टू नो दैट, दे हैव सेंट अस क्वेश्चंस। लव लाइफ का तो कुछ नहीं है, आई एम सिंगल एंड पता नहीं कब तक सिंगल रहूंगा। वेरी सेफ आंसर, बट नो इट्स वेरी लाइक आई हैड अ गर्लफ्रेंड लाइक 3-4 years ago I guess, but लाइट्स डिम कर ले, हम सैड होने वाले हैं। बट वी ब्रोक अप एंड उसके बाद ऐसा कुछ नहीं था, मेरा तो विश्वास उठ गया प्यार से। एक ही रिलेशनशिप एक से उठ गया। दैट वाज मतलब वो काफी वो था, इंटेंस वाला था ना, लेकिन घर वालों को भी थोड़ा पता था उसके बारे में। 2 आई गेस 2 साल। तो पहला प्यार 3 महीने सब याद होगा। पहला प्यार जो तब आपको पता है मतलब बड़ा वैसा सा होता है। फिर उसके बाद मतलब अब मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं रहा, मैं क्या है अपनी जिंदगी में काम कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला इन चीज़ों से। मैंने तो अपने घर वालों को बोल दिया है अरेंज मैरिज करनी है, अच्छी सी लड़की ढूंढ देना, मेरे को बता देना बस कौन सी है, ठीक है, उसके पहले मैं कुछ नहीं करूँगा, बाकी क्या पता भगवान की मर्जी कोई आ जाए जिंदगी में। नाइस, ओके। सो एनी मैसेज जो आप देना चाहें यूथ को? आप एक यंगस्टर हैं और हमारा यूथ आजकल बहुत मेंटल हेल्थ की, जो हमने पहले भी बात की, बहुत बैटल कर रहे हैं चीज़ों से। हाँ प्लीज। मेंटल हेल्थ के बारे में जैसे आपने बताया कि आजकल ना मतलब मैंने देखा है कि जो यंगस्टर्स हैं ना वो ओवर सेंसिटिव और ओवर इमोशनल हैं। पता नहीं किस वजह से लाइक उन्हें छोटी छोटी चीज़ इतनी हर्ट कर जाएगी कि वो उसे दिल में मतलब इतना लगा लेंगे और फिर डिप्रेशन और ये मतलब आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। तो मतलब जैसे मैंने बताया कि हर किसी को अगर इस चीज़ से डील करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका सोल्यूशन उसी के पास है, रेदर देन गूगल में कोड सर्च कर रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं या मतलब किसी और से पूछे। बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ जब मेरा लिटरली बहुत बुरा हाल था, तो वो जो उसका सोल्यूशन है वो आपके पास ही है और वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। वो आपको मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं स्टेज से बाहर निकलूँ तो आपको एक ऐसी चीज़ पकड़नी पड़ेगी जिसका आपको पता है कि ये चीज़ मुझे इस चीज़ से बाहर निकाल सकती है। जैसे कि मैंने बताया मतलब जब मैं इस फेज़ में था तो मुझे नेचर जो है हमारी प्रकृति
बहुत हेल्प मिलती थी। और सुनने में बहुत अजीब लगेगा बट मैं जाके लिटरली पेड़ों से भी बात करता था कभी कभी, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लग पड़ा था कि कोई है ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं मेरी, मैं किसको सुनाऊं। Right. बट धीरे धीरे करके मुझे से रियलाइज हुआ कि मैं ऐसा कब तक करता रहूंगा, मेरा तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला, मुझे कुछ देखना पड़ेगा। फिर दिमाग में आया कि जो मेरे में टैलेंट है, एक्टिंग बोल लो, सिंगिंग बोल लो, या जो भी है, मैं उसको क्यों ना यूटिलाइज करूँ, और जो चीज़ मुझे लिटरली पसंद है वो क्यों ना करूँ। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि अगर जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है उसको ट्राई करो, उस चीज़ से निकलने के लिए जो आपके मतलब मेंटल स्टेट है उस टाइम, ये बहुत हेल्प करती है। क्योंकि लिटरली मैंने भी बहुत सडन एक चेंज देखा था जब मैंने अपने दिल की सुनी थी और जो मुझे पसंद है मैंने वो स्टार्ट किया करना, तो धीरे धीरे करके ये सब छूट जाता है। ओके, सो ये एक बहुत ही अच्छा सजेशन आपने दिया कि नेचर वाला भी बहुत अच्छा था, और कि आपको जो पसंद है, इंटरेस्ट, उसको उस पर आप ज़्यादा फोकस करें अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा। बट आई वुड जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई दिस दैट वी डोंट मीन कि जो इंसान डिप्रेस्ड है या कुछ वो कुछ मतलब कुछ लाइक ही इज़ बीइंग डिमांडिंग और समथिंग। इट्स ओके इफ़ यू हैव टू टेक गाइडेंस और इफ़ यू हैव टू टेक हेल्प एंड देन रीच योर पोटेंशियल या जो भी है। So that was it, and I would like to close, like closing remarks मैं आपके लेना चाहूँगी। आपकी community के लिए कोई आप message दे दीजिए। In fact, I'm so sorry, something clicked. I was going through your page and I saw that you sing. So it would be better अगर आप अपने fans के लिए कुछ गा दें। हाँ, तो रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया था मेरा एक गाना रिलीज हुआ था डोली करके। Okay. तो इट वाज अ ट्रेडिशनल विदाई सॉन्ग, हिमाचली सॉन्ग। तो उसके पीछे भी मेरा यही मकसद था, क्योंकि मैंने नोटिस किया, मैंने एक चीज़ देखी कि अपने हिमाचल के पास खुद का ऐसा एक सॉन्ग नहीं है। जब शादी की वीडियोस बनती हैं तो आइदर वी यूज़ हिंदी सॉन्ग्स और पंजाबी सॉन्ग्स। तो मुझे ये बात क्लिक की कि अपने हिमाचल के पास क्यों नहीं ऐसा एक सॉन्ग है जो यूज़ हो सकता है। फिर मैंने उस पर काम किया, मतलब 4-5 दिन लगाए और ऐसे तैसे करके मैंने वो लिरिक्स लिखे और वो मैंने रिलीज़ कर दिया। और लकीली लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत प्यारे कमेंट्स आए उस पर। और तो आपने खुद गाया हो? हाँ, मैंने लिखा भी खुद था और मैंने गाया भी खुद था। तो अब मैं we would like to hear that. वही वाला गाना सुनाऊं? Yes, yes. ठीक है, तो मतलब जैसे इसके जो बोल हैं वो इस तरह से हैं कि डोली ता मेरी रंग बिरंगी, अजय ना बाबुल तोर, डोली रख लो एक दिन होर। ठीक है, तो मैं आगे उससे स्टार्ट करता हूँ। बाबुल मेरे ने जुल्म कमाया, दूर देश जे मिंजो बे आया। हाँ, बाबुल मेरे ने जुल्म कमाया, दूर देश जे मिंजो बे आया। हाँ, बन के कबूतर मैं उड़ी चलियो, चलदा ना कोई होर, डोली रख लो एक दिन होर, डोली रख लो एक दिन होर। डोली ता मेरी रंग बिरंगी, अजना बाबुल तोर, डोली रख लो एक दिन होर, डोली रख लो एक दिन होर। Oh my God, that was beautiful. And जैसे कि आपने बोला, इस गाने को गाने का मोटिवेशन ये था कि हिमाचली कोई गाना नहीं था इस मोमेंट के लिए, जो विदाई वाला मोमेंट होता है। आई रियली होप पंजाब और रेस्ट ऑफ द इंडिया ये गाना यूज़ करने लग जाए अपनी शादियों में। लेट्स सी। या सो आर्यन, गाने से पहले मैंने आपको बोला था अपनी कम्युनिटी के लिए एक मैसेज अगर आप देना चाहें, क्योंकि आपके फैंस हमें बहुत स्पैम कर रहे थे आपके इंटरव्यू से पहले। प्लीज़ उन्हें कुछ मैसेज दे दीजिए। मैं मतलब जितने भी मेरे फैंस हैं, फैमिली है, मैं सबको यही बोलता हूँ कि जो जैसा कि मेरा मकसद था यूट्यूब पे आने का, तो मेरा एक संदेश बस यही है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, बस अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को कभी मत भूलना, और कभी शर्म मत करना इस बात की कि ये हमारी भाषा है। अपनी भाषा को सबसे ऊपर रखना और अपने कल्चर को जितना हो सके उतना लोगों के सामने मतलब प्रमोट करना और दिखाना कि ये हमारा कल्चर है। तो यही मतलब मेरा मकसद भी यही था यूट्यूब पे आने का। और मैं हमेशा अपनी जो ऑडियंस है, जो और लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सबको मतलब यही बोलता हूँ कि अपनी बोली, जो अपनी भाषा है, अपना कल्चर है, अपने ट्रेडिशंस है, इसको हमेशा सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो और सबसे ऊपर रखो। दैट्स इट। Great. Thank you for speaking to us, and it was great having you on our show. Thank you so much. Thank you so much.